ओके, खैरियत से हैं आप लोग? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और स्क्रीन देख पा रहे हैं? अगर आप मुझे काइंडली कंफर्म कर दें, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप बेशक मुझे चैट में बता दें, बेशक अनम्यूट करके आप बता दीजिए। जी सर, सर आ रही। जी सर। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन जी। स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा सेशन है गोल सेटिंग के हवाले से। वंस अगेन जी, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक छोटी सी दुआ से, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल समझ अता करे और हमारी जो अक्ल पे ताले पड़ चुके हैं उनको खोले और हमें वो कहते हैं ना कि अक्ल की आंख अता करे। आमीन। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। गोल सेटिंग होती क्या है और गोल सेटिंग जरूरी क्यों है और कौन कौन लोग गोल सेटिंग करते हैं? हम सबसे पहले ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल्स देखते हैं कि गोल सेटिंग क्या होती है। देखिए, सबसे पहले गोल्स लाइफ में और लाइफ में जो ख्वाहिशात होती हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और आप लोगों का इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखें, आप लाइफ में बहुत सी चीजें हासिल करना चाह रहे हैं। हर शख्स लाइफ में बहुत सी चीजों को हासिल करना चाहता है। वो चीजों से मुराद ये नहीं है कि आइटम्स, बहुत से मुकाम हासिल करना चाहता है अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए। बेहतर से बेहतर, वो कहते हैं ना, खूब से खूबतर की तलाश होती है इंसान को। लेकिन ये सारी की सारी चीजें ख्वाहिशात ही रह जाती हैं इंसान की लाइफ में। वो कहते हैं ना, वो एक शायर भी कहता है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। तो समथिंग लाइक दिस जी, के इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती हैं और वो ख्वाहिशात ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। और एक टाइम आता है कि इंसान जो उनसे वो वीक होना शुरू हो जाता है। उम्र के साथ साथ, ढलती उम्र के साथ साथ कैसे टाइम गुजरता है। अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप पिछले 15 साल देखें कि आपके कैसे गुजरे हैं, या 10 साल देखें कैसे गुजरे हैं, आपको लगेगा दे ऑल वेंट इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। यानी कि बहुत जल्दी आपका टाइम गुजर गया। आपको कुछ मोमेंट्स याद होंगे, कुछ लम्हात याद होंगे पिछले 10 सालों के या 15 सालों के, लेकिन आपका टाइम कैसे गुजरा आपको लगता है कि एक दिन जैसे गुजरा हो। आपका उस दिन की मेमोरीज आपके पास सारी की सारी सेव होती है। कुछ लम्हात याद रहते हैं, लेकिन ये टाइम इसी तरह आगे का भी गुजर जाएगा और ये ख्वाहिशात इसी तरह की दिल में रह जाएंगी। इनको पूरा करने के लिए इनको गोल्स में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल्स पे कन्वर्ट करके आप प्रैक्टिकली अपनी ख्वाहिशात पे, अपने मकासद पे काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। और गोल्स को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके गोल्स को हम कैसे प्लान कर सकते हैं और आप किन लोगों के गोल सेट कर सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो कि अपने गोल सेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ओरिफ्लेम में बात करते हैं तो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि 3 तरह की ऑडियंस होती है। ये बेसिक्स हैं, अगर आप इन बेसिक्स पे चलेंगे, इनको समझेंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सबसे पहली ऑडियंस अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं जी हमारे कंज्यूमर, फिर आ जाते हैं हमारे सेल्स पर्सन और फिर आ जाते हैं हमारे कोर टीम मेंबर्स जो कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, ब्रांड पार्टनर्स। ठीक है, तो ये 3 तरह की ऑडियंस है। इन तीनों के मकासद अलग हैं ओरिफ्लेम के साथ। इन तीनों की एक्सपेक्टेशंस ओरिफ्लेम से मुख्तलिफ है। इनकी ख्वाहिशात, इनके मकासद, इनके गोल्स ये मुख्तलिफ हैं। बहुत से लोगों को अपने गोल्स का नहीं पता होता। बहुत से लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आपका एक खास गोल हो, आपका एक ख्वाब हो जिसको आप पूरा करना चाहते हो, जिसको आप हकीकत का रूप देना चाहते हो, तो वो ख्वाहिशात और वो ख्वाब जो उनसे आपके होते हैं जिन पे आप प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। इसीलिए गोल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गोल्स को जब आइडेंटिफाई करते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप यकीन करें, कुछ अर्सा पहले की बात है, एक महफिल में मैं बैठा हुआ था, वहां पे तकरीबन कोई अप्रोक्सीमेटली 100+ लोग थे। 100 से ज्यादा होंगे या कम होंगे, 5-10 ना, यानी कि इतने 90 से लेके 110 की ऑडियंस।
वहां पे एक क्वेश्चन मैंने किया कि आप लोग लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और मुझे बारी बारी इसका जवाब दें। आप यकीन कीजिएगा उनमें से 2 से 3 लोग थे जिन्होंने इस चीज का आंसर दिया था। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, उसको अपना गोल बनाएं। आइडेंटिफाई करना कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप दूंगा, क्योंकि गोल से रेलेवेंट जो सी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो गोल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप उस पर काम नहीं कर सकेंगे। फिर हम ओरिफ्लेम की तरफ भी आते हैं, क्योंकि सारे गोल्स ओरिफ्लेम के साथ कनेक्टेड है आपके। देखिएगा जी, इंसान अगर आप किसी से भी ये पूछेंगे वो लाइफ में क्या करना चाहता है, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे वो बेतहाशा पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे हम बहुत अच्छा घर लेना चाहते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको कहेंगे कि हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। आपको मुख्तलिफ आंसर मिलेंगे उन लोगों के जो कि इस बारे में सोच चुके हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं, इस काबिल होना चाहते हैं कि वो बाकी लोगों को हेल्प कर सकें, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकें वो लाइफ में, दूसरे लोगों की इम्प्रूवमेंट ला सकें दूसरे लोगों की लाइफ में। ये सारी की सारी बातें, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपको घर क्यों चाहिए, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे सुकून होता है, घर होगा तो खुशी होगी। आप पेरेंट्स को क्यों आप हेल्प करना चाहते हैं, बच्चों को क्यों करना चाहते हैं, मुझे सुकून मिलेगा, मुझे खुशी होगी। आप क्यों इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील ग्रेट, आई फील ग्लैड, आई फील हैप्पी जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करता हूँ, ठीक है। आपको इतना ज्यादा पैसा क्यों चाहिए, बिकॉज आई फील स्ट्रॉन्ग, आई फील हैप्पी, आई फील स्टेबल, ठीक है। आपको इसी तरह के आंसर मिलेंगे। हर ख्वाहिश आपके सुकून और आपकी खुशी के साथ जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है। लेकिन वंस अगेन मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों के लिए खुशी का बायस बनती हैं। तो वो चीजें जो कि आपकी खुशी के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको हासिल करके आप खुश हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कभी भी नहीं ये काम कर सकता जिससे मैं अमीर हो सकूं, मेरे पास स्टेबल इनकम आ जाए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कभी भी पूरी दुनिया को नहीं घूम सकते, तो सबसे पहले सोच को बाहर निकाल दें अपने दिमाग से। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं उनमें सिर्फ ये माइंडसेट का डिफरेंस होता है कि वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं। तो अपने अंदर सबसे पहले माइंडसेट लेके आइए जिसमें आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे एक फेथ करें, ठीक है। तो आप लोग जब कोई चीज कर सकते हैं तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ए गोल। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसकी बेस के ऊपर अपना गोल आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, ये होता है जी, इस तरीके से आप गोल सेट करते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि आप अपने जो मकासद है लाइफ में, वो चीज जो आपको खुशी और सुकून देती है, आप उसको अपना गोल बना सकते हैं लाइफ का अचीव करने के लिए। अब कौन से लोग गोल सेट करते हैं ओरिफ्लेम में? एक वो लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरह की ऑडियंस है। एक वो लोग जो कि नए होते हैं, जो कि ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आपके ब्रांड पार्टनर्स हम कह लेते हैं कि वो मकसद है उनका, कोई लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, हेल्प देम आउट। उनके गोल्स आपने सेट करनी है। वो अपने गोल्स कभी भी खुद सेट नहीं कर सकेंगे, आपने आइडेंटिफाई करने में उनको हेल्प करनी है। आपने उनको ख्वाब देखना सिखाना है अगर आप लीडर हैं तो, और फिर आपने उनको ख्वाब पूरा करने के लिए एक प्लान बना के देना है। वो प्लान कैसे बनता है उसकी अभी हम डिटेल्स थोड़ी देर में देखते हैं। फिर आपने अपने गोल्स खुद भी सेट करने हैं। आप अपनी टीम के गोल सेट करते हैं अगर आप लीडर हैं, साथ अपने गोल्स खुद सेट करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप लेसे भी नए हैं, अगर आप ब्रांड पार्टनर है, इनिशियल स्टेज के ऊपर है, तो भी आपने अपने गोल्स खुद जरूर सेट करने हैं। आपके लीडर आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाजुकात आपको लोग सपोर्ट नहीं करते। दैट इज पॉसिबल एंड दैट इज नॉट समथिंग कि कोई अल्लाह माफ करे कोई जुल्म वाली चीज है, कोई ऐसे जुल्म नहीं है। जुल्म तब है जब आप अपने गोल्स खुद सेट ना करें, अपने आप को ना समझें, अपने मकासद करने के लिए कोशिश ना करें, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लीडर है तो अपनी टीम के गोल सेट करें, लेकिन अपने गोल सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नए लोगों के अगर आप गोल सेट करते हैं तो इवेंचुअली वो आपके नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है,
वो भी कामयाब और आप भी कामयाब। विन विन थ्योरी है। लेकिन आपको ये काम कैसे करना है ये सीखना है, आना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं, इसको हम सीखते हैं जी। देखिए, अगर हम ओरिफ्लेम के स्ट्रक्चर में आते हैं तो ओरिफ्लेम में सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर आपने स्टेबल इनकम लेनी है, आपने फाइनेंशियली स्टेबल होना है, स्ट्रांग होना है, एक आपको अच्छी इनकम चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं, आप लर्निंग हासिल करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सबसे पहला अपना गोल सेट करें गोल्ड डायरेक्टर का। इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी इनकम तो स्टेबल होगी, लेकिन ऑन द वे आपको बहुत से पर्क्स मिलेंगे, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको बहुत से इवेंट्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो लिहाजा अपना पहला गोल, अगर आप कोई भी आप ग्रोथ हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना गोल रखें कि आपने गोल डायरेक्टर बनना है। ठीक है, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। अब वंस अगेन वो लोग जो ऑलरेडी गोल्ड डायरेक्टर के ऊपर है, ऑलरेडी इस टाइटल को अचीव कर चुके हैं, दे नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। उन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना गोल खुद सेट करना है, उनको पता है कि उन्होंने कैसे गोल सेट करना है। मैं आपको सिर्फ गोल सेट करना सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, मैं आपके गोल सेट नहीं कर सकता जब तक कि मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे ना डील करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे गोल सेट करने की, गोल डायरेक्टर। अब गोल डायरेक्टर अगर आप 0% पे है ना, लेट्स से अगर आप 0% पे आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं, आप 2 साल में, इसका मतलब है 24 मंथ्स में आप इजीली गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हैं। चीजों को समझते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वेरी मच डूएबल। ऑल्दो मेरे पास एग्जांपल्स हैं मेरी यूटिलिटी में लीडर्स की, जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर अपना गोल्ड ओपन किया और वो क्लोज करने के आसपास है। आप समझ रहे हैं? सो इट्स ऑल अबाउट योर पैशन। एथिकल वेज में आपने काम करना है, कंपनी की चीजों को समझ के काम करना है, सिस्टम को समझ के काम करना है। और अगर आप इस तरीके से काम करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप 2 साल से पहले गोल्ड क्लोज कर लें। 2 साल के अंदर आप उस स्टेटस को हासिल कर सकते हैं जिसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के पैटर्न पे चले जाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले ओरिफ्लेम में अगर कोई नया शख्स भी आता है, आप अपना भी, अगर आप गोल्ड डायरेक्टर नहीं है तो अपना सबसे पहले माइंड में रखें कि आपने गोल्ड डायरेक्टर बनना है। ठीक है, अब ये गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपने जब 2 सालों का टाइम सेट किया, तो ये 2 साल जो होते हैं, अगर हम इनको गोल्स में लेके जाएं, कन्वर्ट करें, 2 सालों में आपने गोल्ड डायरेक्टर बनना है, तो उसमें हम इसको, हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं गोल्स के टाइम ड्यूरेशन। एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जो कि 1 ईयर के, सॉरी, जो कि आपके 1 मंथ के या 3 मंथ्स तक के होते हैं। ठीक है, 1 से 3 माह तक के आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। जो 6 माह से आपके ज्यादा के होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट गोल कहते हैं, मिड टर्म गोल्स कह लें आप। और लॉन्ग टर्म आपके गोल होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के होते हैं। ये 2 साल के भी हो सकते हैं, 3 साल के भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर हम जनरल कैटेगराइजेशन पे जाते हैं गोल्स की, तो ये ड्यूरेशन वाले गोल्स को आप कर सकते हैं। तो आपका लॉन्ग टर्म गोल बनता है गोल्ड डायरेक्टर बनना। लेकिन उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और आपको इंटरमीडिएट गोल्स अपने सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। ये गोल सेट करने का एक बहुत बड़ा फायदा है। जब आप ये गोल सेट कर लेते हैं ना, और आप किसी चीज का फैसला कर लेते हैं, तो फिर उस फैसले पे कायम रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम इंसान का, ये मैंने देखा है, मेरा अपना पर्सनल लर्निंग है ये, कि इंसान जो है ना वो बहुत अनरिलायबल है। यानी कि अनरिलायबल से मुराद ये है कि वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और इतना ज्यादा एट टाइम्स चेंज होता है कि उसको खुद बहुत नुकसान होता है। फैसला करता है, तब्दील कर देता है। मैं ये नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ। जब मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलती है ना, तो आपको एक डिसीजन मेक करना पड़ता है कि आपने कौन सी ऑप्शन के पास जाना है। यू कैन नॉट ग्रैब ईच एंड एवरीथिंग। आप सारी ऑप्शंस को नहीं ग्रैब कर सकते। ठीक है, तो आप अगर इस माइंड सेट से चलेंगे कि मैं ये ऑप्शन कर लूं और ये काम भी कर लूं और वो काम भी कर लूं, तो सारे काम आप नहीं कर सकते। होगा ये कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज पे फोकस करके आगे जाएंगे, तो आप डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हैं। एट टाइम्स मैं सोचता हूँ कि
5 वक्त की नमाज क्यों? बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन मैं बाज़ औक़ात अपने आप से पूछता हूँ कि 5 वक्त की नमाज क्यों है? खुदा तो हमें जो उनसे हर वक्त दिल में होना चाहिए और इबादत करनी चाहिए इंसान को, लेकिन 5 वक्त क्यों? वाई फ़र्ज़ क्यों है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की नेचर को खुदा बहुत अच्छे तरीके से जानता था, उसको भी लगता था कि इंसान भूल जाएगा, क्योंकि इंसान भूल जाता है। ख़ास तौर पे जिस काम में मुशक्क़त होती है ना, थोड़ी-सी मुश्किल होती है, जहाँ पे दिमाग पे थोड़ा-सा ज़ोर डलता है ना, इंसान उससे भाग जाता है काम से। तो ये जो लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल्स और लाइफ़ के मकासद और जितने भी अच्छे मकासद हैं, जहाँ पे इनमें थोड़ी-सी मुश्किल आती है ना, बहुत से लोग इसमें भाग जाते हैं, मेजॉरिटी भाग जाते हैं। और सिर्फ़ इसी वजह से लाइफ़ में आपको सक्सेसफुल लोग या मेंटोर्स या एग्ज़ाम्पल्स कम मिलती हैं आपको, बहुत गिनती की एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्योंकि ये काम ही आसान नहीं है, ये काम मुश्किल है। लेकिन ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ यू, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग कर सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यू ऑल आर इक्वली टैलेंटेड। सिर्फ़ अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करके देखिए आप। थोड़ी-सी अपने पे मेहनत करके देखें, हो सकता है कुछ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कुछ को कम मेहनत करनी पड़े, वो अब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लर्निंग, आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपको स्मार्ट वर्क आता है, आपको हार्ड वर्क आता है, या आप किस तरीके से आगे जा सकते हैं, आप कितने टेक सेवी हैं, आप कितनी ज़्यादा लर्निंग जल्दी क्विकली करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अपने पे पहले काम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी यू कैन डू इट। तो वंस अगेन जी, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको अपने शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट गोल्स सेट करने पड़ते हैं और फिर कंटिन्यूसली उस पे चेक रखना पड़ता है। ठीक है? होता क्या है? ये देखिएगा, सबसे पहले आपको क्लियर करना है एक चीज़ को। ये मैंने आपको जो भी बताया, स्क्रीन पे आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपने मैनेजर होते हैं अगर आप, तो फिर डायरेक्टर, और डायरेक्टर के बाद गोल्ड डायरेक्टर आप चले जाते हैं, और यही चीज़ नए लोगों पे भी इम्प्लीमेंट होती है। ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ 21 परसेंटर आपको लोग नज़र आ रहे हैं। ठीक है? 21% पे उनकी डाउनलाइन में 2 21% के, और उनकी डाउनलाइन में भी 2-2 21% पे हैं। आपके पास टोटल 4 लोग थे। एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, जो कि 21% के टाइटल पे आपके पास आ गया, आपकी स्प्लिट्स बन गई। अब जब उनकी आगे से स्प्लिट्स बनेंगी, तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ये वो स्टेटस है जो आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है, जो कि आइडियल है, जिसमें आपकी डाउनलाइंस भी स्ट्रॉन्ग है। और अब आपको पता है, ये रिसेंट चेंजेस के अंदर एक और चेंज आया ओरिफ्लेम के स्ट्रक्चर में भी, जिसमें आपको अपनी डाउनलाइन में डेवलपमेंट करनी पड़ती है, फर्स्ट लाइन में नहीं खाली। फर्स्ट लाइन में आपके पास 21% आ रहे हैं, लेकिन आपके 21% वाले जब आगे गोल्ड बनाएंगे, जब वो गोल्ड बनेंगे, तब आप एग्जेक्टिव टाइटल को इजीली अचीव कर सकते हैं। इस तरह की कुछ चेंजेस आई हैं हमारे पास। एग्जेक्टिव लेवल पाकिस्तान में ओपन नहीं हुआ, लेकिन दैट इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आप लोगों ने इसको ओपन करना है, आप लोगों ने इसको क्लोज करना है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। देयर आर कंट्रीज जहाँ पे प्रेसिडेंट, हमारे नेबर कंट्रीज के अंदर प्रेसिडेंट टाइटल ओपन हो चुके हैं जी। करोड़ करोड़ रुपए का कैश अवार्ड विन कर चुके हैं लोग। ठीक है, और करोड़ रुपए का मतलब ये नहीं कि खाली करोड़ करोड़ एक कैश अवार्ड है, उसके अलावा बेतहाशा कैश अवार्ड रास्ते में मिलते हैं आपको। तो आप दिस यू कैन डू इट एज वेल। आपको पता है, ये सिस्टम पाकिस्तान में पिछले 10 साल से चल रहा है, ग्लोबली 50 साल से ज्यादा चल रहा है। दिस इज अ रिलायबल सिस्टम, दिस इज अ रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपनी जिसके आप ब्रांड पार्टनर हैं। ठीक है, तो यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। अपने आप सबसे पहले आप फेथ शो करें अपने आप पे भी, और फिर अपने सोर्स के साथ भी, जिसके साथ आप ब्रांड पार्टनर है। बताने का मकसद ये कि आप अपनी डाउनलाइन में भी लोगों को डेवलप करते हैं, उनके भी गोल सेट करते हैं। ये देखिएगा, अगर आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं जरा आपके साथ एक नई विंडो ओपन कर रहा हूँ, आपको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन दोबारा। मुझे एक दफा दोबारा आप लोग कंफर्म कीजिएगा, क्या आप लोग अब दोबारा क्या स्क्रीन को देख पा रहे हैं? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, काइंडली। जी सर। अच्छा, स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है, मुझे ये बताइएगा। सर एक ग्राफ नजर आ रहा है। नहीं, अभी आपको डिफरेंट नजर आना चाहिए कुछ। आपको एक्सेल की एक फाइल नजर आनी चाहिए। जी जी सर। नजर आ रही है ये? जी अब इसमें इसमें मैं ये एक एरो छोटा सा एंटर कर रहा हूँ। ठीक है,
येरो नजर आ रहा है आपको, जी ब्लू सर। कलर का? अच्छा, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेक्स्ट मैसेजेस, फॉर योर मैसेजेस जो आपने मैसेज किए हैं जी, एक्सेल नजर आ रहा है जी, जबरदस्त, थैंक यू। ये देखिएगा जी, अगर ये आपका गोल सक्सेस जर्नी है, ये एक एरो जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार्ट, ठीक है, और स्टार्ट के बाद यहाँ पे एंड के ऊपर हमने लिख लिया जी आपका गोल है जो कि अचीव होगा जब आप इसको अचीव करेंगे। अब इसके अंदर टोटल ड्यूरेशन आपकी जो टाइम की है, लेट्स से वो है जी 2 इयर्स की, ठीक है, 2 साल का आपने एक लॉन्ग टर्म गोल अपना सेट किया जिसमें आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते थे, अपनी इनकम इंक्रीज करना चाहते थे, किसी स्टेटस को हासिल करना चाहते थे, साथ आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका मकसद है ये, यानी कि ये चीज आपने करनी है और ये आपका लेसिक गोल सेट किया। ये देखिएगा स्टार्ट पॉइंट है। अब ये जो स्टार्ट पॉइंट है ना, ये 0% से भी हो सकता है, ठीक है, अब देख रहे हैं 0% से भी हो सकता है, ये 3% से भी हो सकता है, 6% से भी हो सकता है, 9 के लिए भी, 12 से भी, 15 से भी, 18 पे भी, और फिर आ गया जी SM भी। एक SM ने भी तो सीनियर यानी कि गोल्ड डायरेक्टर बनना है ना, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है जी, आपने बनना है जी गोल्ड डायरेक्टर। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये रास्ता 0% से स्टार्ट होगा ये वाला, तो ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है। अगर यही रास्ता आप 3, 6, 12, 15 और 18 या SM लेवल से स्टार्ट करते हैं तो ये और आसान हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप 2 साल रखें इस टाइम को। नंबर 1, वंस अगेन तरीका बता रहा हूं, सेट आपने करने अपने गोल्स। सेकेंडली, आप अगर लेस से अपना ये जर्नी 1 साल का कर लेते हैं, आप अभी लेस से 12% पे या 15 पे, आप कहते हैं मैंने 1 साल या 1.5 साल में, 24 मंथ्स है ना जी, यहाँ पे 24 मंथ्स हैं, आप कहते हैं मैं इसको 18 माह में कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये जो 18 माह है आपके 18 मंथ्स हैं या आपके 2 साल 24 मंथ्स हैं, आपने इनको डिवाइड करना है। ये आपका जर्नी है सारा, इसके अंदर मैं लिख भी देता हूँ कि ये आपका सक्सेस जर्नी है ताकि आपको पता चले। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा विजिबल भी कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये आपका सक्सेस जर्नी है। अब ये सक्सेस जर्नी आपने डिसाइड करना है, लेकिन आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल टाइम आप यहाँ पे लिखेंगे, अपना गोल आपका ये है, आपने गोल्ड डायरेक्टर बनना है, हमने ऊपर भी लिख दिया है गोल्ड डायरेक्टर, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है, ये भी हमें पता है क्योंकि 2 साल से ज्यादा का है। अब ये जो 2 साल है इसमें मंथ्स कितने हैं, 18 मंथ्स, हम 2 साल में 24 माह है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 24 माह है आपके पास 2 साल में, और हर माह में कितने डेज हैं, बल्कि वीक्स देख लेते हैं। हर माह में 4 वीक्स आते हैं मिनिमम, फिर उसके बाद आ जाते हैं डेज जो कि 30, 31 डेज, 29 डिपेंडिंग मंथ कौन सा है, ठीक है। ये आपके आगे मंथ्स, ये आपके आगे वीक्स, और ये आपके आगे डेज, ठीक है। अब ये डेज के अंदर भी आपके पास आवर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि 24 घंटे होते हैं। अभी देखिए, आपने अपने टास्क को और अपने गोल को अगर अचीव करना है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके पास टाइम है। अगर आप उसकी कदर कर लेंगे ना, और आप उसकी अहमियत समझ लेंगे और चीजों को उस लिहाज से प्लान कर लेंगे, तो देयर इज नो वे कि आप अपने गोल्स को अचीव ना कर सकें। आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर आपका जर्नी 0% से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपने जाना है 3% पे, ठीक है, फिर आपने जाना है 6 पे, फिर 9 पे, ठीक है, उसके बाद 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे, फिर 21 पे, फिर आपकी एक स्प्लिट आएगी, फिर आपने 2 स्प्लिट्स करनी है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट भी लिख देता हूँ, 1 स्प्लिट और फिर 2 स्प्लिट। स्प्लिट से मुराद ये है कि आपकी लेग से मुराद ये है कि आपकी डाउन लाइन में, फर्स्ट लाइन में कितने मैनेजर्स आ रहे हैं। ये देखिएगा कि ये जर्नी है जी, आपने अचीव करना ही करना है। और ये आपके पास जो टाइम चल रहा है, ये ये आपका 2 साल का है।
टाइम मैक्सिमम, ठीक है, जो भी हमने करंटली फॉर एग्जांपल हमने सेट किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 साल के टाइम में 24 माह है, तो मैं लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट 3 क्वार्टर, इसके हम क्वार्टर बना लेते हैं, ठीक है, 2 माह के क्वार्टर बना लेते हैं। कितने क्वार्टर बन जाएंगे जी? 8 क्वार्टर बन जाएंगे। एक क्वार्टर ये आ गया फर्स्ट क्यू, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में आपने क्या अचीव करना है, आप उसका गोल सेट करेंगे, फर्स्ट क्यू क्वार्टर। फिर आ गया जी आपके पास सेकंड क्वार्टर 2 क्यू। फिर आ गया जी आपके पास 3 क्यू। फिर 4 आ गया। फिर आपके पास आ गया 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये देखिएगा जी, ये आपने 8 क्वार्टर बना लिए अपने आसानी के लिए। हर क्वार्टर में आपके पास 3 मंथ्स है। इन 3 माह में आपने ये सब के अंदर 3 मंथ्स है, एक क्वार्टर 3 माह है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 मंथ्स हो गए, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि 2 ईयर्स हैं, तो 8 क्वार्टर मैंने बना दिए। 3 मंथ्स के अंदर आप क्या अचीव करेंगे जो आपके गोल की तरफ आपको लेके जाएगा? आपका गोल क्या है? गोल डायरेक्टर बनना। आप क्या अचीव करेंगे? आपको क्या अचीव करना चाहिए? किस टाइम के ऊपर क्या चीज आपके पास होनी चाहिए? फर्स्ट क्वार्टर में जैसे आप कहते हैं कि मैंने 6% को टाइटल को हासिल करना है, ठीक है, 6% को आपने हासिल करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 6% आपने टाइटल हासिल करना है। सेकेंड चीज आपने क्या करनी है जी? आपने सेकेंड चीज ये करनी है कि आपने जो लर्निंग है उसको अपनी इंप्रूव करना है, क्योंकि लर्निंग के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। लर्न क्या करना है आपने? आपको पता है डिजिटलाइजेशन का टाइम स्टार्ट है जी इस टाइम, ठीक है, पीक के ऊपर है, लोग ग्रो कर रहे हैं लाइक एनीथिंग, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सोशल सेलिंग का। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपने उसके ऊपर लेनी है, एंड देन आपको मैं वंस अगेन वो टर्म यूज करता हूँ कि स्काई इज द लिमिट। आप इस चीज के जब पोटेंशियल को समझ जाएंगे, देन यू विल बी अमेज्ड कि ये कितना ज्यादा इजी था। फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि आपने 6% को अचीव करना है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और यही चीज आप अपने नए लोगों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वार्टर है एक जिसका आपने टारगेट सेट कर लिया। ये क्या है जी? शॉर्ट टर्म गोल आप अपना सेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके 6 माह से कम के जो गोल्स हैं, ये जो 2 गोल्स हैं, मैं इनको थोड़ा सा यहाँ तक डार्क हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि सेकंड क्वार्टर भी आपका जोन है वो शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ से इंटरमीडिएट गोल स्टार्ट हो जाते हैं 1 साल तक। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो, लाइट येलो कलर में, ठीक है, ये बल्कि मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर में। ये आपके जोन से हैं। वंस अगेन इसको मैं लिख भी देता हूँ आसानी के लिए, इनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। ये वाले जो आपके गोल्स हैं इनको हम कहते हैं आपके मिड टर्म गोल्स या इंटरमीडिएट गोल्स, ठीक है जी। और फिर ये आगे के आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं जो कि आपके गोल डायरेक्टर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। अब ये शॉर्ट टर्म गोल के अंदर हम पहले क्वार्टर में आए थे, हमने कहा था हमने 3 माह में 6% अचीव करना है। अब नाउ यू नीड टू नो कि 6%, ये मैं इस लाइन को हाईलाइट भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, 6% को अचीव करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? दैट्स द क्वेश्चन। 6% का टाइटल अचीव होता है, यहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं जब आपके बीपीएस 600 प्लस होते हैं, ठीक है। कहां तक होते हैं जी? 1199 तक। अगर आपके बीपीएस 600 से लेके 1199 तक होते हैं तो आपको 6% टाइटल अचीव हो जाता है। अब इसके अंदर खूबसूरती ये है कि इसके अंदर जो आपके ये 600 या 1199 तक बीपीज हैं, ये आप अकेले के नहीं हैं, ये टोटल टीम के हैं। नाउ दिस इज इजी। इसका मतलब है कि ये काम आपका आसान हो सकता है टीम के जरिए। 100 बीपी आपके अपने होने चाहिए। 100 बीपी आपको पता है कि आपके इस टाइटल के अपने होने चाहिए। वो बहुत आसान है। अगर आप सिर्फ कैटलॉग रोटेट कर दें अपनी फैमिली में और अपने घर की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दें ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के साथ, यू कैन इजीली गेट दैट, ठीक है। 100 बीपी इज पीस ऑफ केक। यकीन कीजिएगा, मेरी ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा आप, वो जिसमें बीपी करना सिखाता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा कि इट्स एक्चुअली पीस ऑफ केक।
अच्छा, अब हम बात करेंगे 100 बीपी आपके होने चाहिए बाकी टीम के। इसका मतलब है कि 6% पे आने के लिए आपको थोड़ी टीम बनानी पड़ेगी। अब हमने 6% का टाइम फर्स्ट क्वार्टर का रखा है, 3 माह का, 3 मंथ्स का हमने टाइम रखा है, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर, विच इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि 3 माह के अंदर आपके पास 12 वीक्स हैं, सॉरी, हाँ जी, 12 वीक्स आपके पास आ जाते हैं, 12 वीक्स आपके पास आ जाते हैं। और हर वीक के अंदर आपके पास 7 डेज आ जाते हैं, और हर डे के अंदर आपके पास 24 आवर्स आ जाते हैं। अगर आप अपने टाइम को सक्सेसफुली यूज करते हैं और वाइजली यूज करते हैं, तो दिस इज वेरी इजी टारगेट जो भी हम सेट किया आपका गोल डायरेक्टर का, ठीक है। अब आपने ये टारगेट सेट करना है कि आपने 3 माह के अंदर आपने 6% अचीव करना है। अगर आप 6% पे हैं, देन यू नीड टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम हियर, कि आपने 9% पे आना है, ठीक है। और करना क्या है इसके अंदर, व्हाट डू यू हैव टू डू। एक चीज आपने ये करनी है कि आपने ओरिफ्लेम का सिस्टम समझना है। क्या सिस्टम, क्या मैं क्या करूंगा तो अर्निंग होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, सिस्टम समझना है। सिस्टम समझने के लिए आप क्या करते हैं, आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, आप ओरिफ्लेम के बेसिक मॉड्यूल जितने भी हैं उनको गो थ्रू करते हैं, ओरिफ्लेम के कोड ऑफ एथिक्स को देखते हैं, कंपनी का पोटेंशियल देखते हैं, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर दूसरी आप चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि रिक्वायर्ड है, वो ये है कि आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज हो, आपको कंपनी बैकग्राउंड पता हो। टीम बनाने के लिए ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, सिस्टम और प्रोडक्ट। इनको सीखना, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टीम आपने बना ली और आपने अपनी तरह के लोग डेवलप करने शुरू कर दिया, उनके भी इसी तरह आपने गोल सेट करने शुरू कर दिए, आपका सफर दिन ब दिन आसान होता जाएगा। चैलेंजेस आएंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे, टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल होती जाएंगी। जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम, उसकी अहमियत समझें। आपको पता है कि अभी पिछले दिनों, काफी अर्सा हो गया हुआ है, एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने देखा था जो लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं उनके 3 ट्राइट्स सेम होते हैं, उनकी 3 हरकतें एक तरह की थी, जितने भी लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं। सबसे पहली चीज थी कि दे वर वेरी फास्ट, दे यूज टू टेक डिसीजन वेरी क्विकली। ये नहीं होता कि आप 25 साल सोचते रहे कि मैंने करना है क्या लाइफ के अंदर, यार मैं ये गाड़ी लूं या ये वाली गाड़ी लूं, यार मैंने क्या बनना है बड़े होके। आधे से ज्यादा 10-15 साल हमारे ये सोचने में गुजर जाते हैं कि बनना क्या बड़े होके। जस्ट पिक वन, इट्स ओके, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करें, देखें क्या है, अपने बच्चों के स्ट्रेंथ को एनालाइज करें, गिव देम ऑप्शन। इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज होती है, इंटरेस्ट देके कहाँ पे, जस्ट पिक एन ऑप्शन, उनको बताएं उन्होंने क्या ऑप्शन है और वो डिसाइड करें इस चीज के बारे में, यू विल सपोर्ट देम। लेकिन टेक अ डिसीजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला ट्राइड था कि ये लोग बड़े फास्ट थे। फास्ट होने का मतलब नहीं कि भागते बहुत तेज थे, फास्ट होने का ये मतलब है कि ये अपनी लाइफ में डिसीजन बड़ी जल्दी लेते। दूसरी इनमें जोन सी है काम करने की सलाहियत, ये थी ये डिसीजन तब लेते थे जब ये अनसर्टन होते थे। अनसर्टन का मतलब होता है कि आपको क्लियर नहीं होती चीज। देखिए, आज आप कोई भी फैसला करते हैं, वो गलत होना है या नहीं होना, या वो सही होना है, ये तब पता चलेगा जब आप वो फैसला कर लेंगे, ठीक है। और आप क्लियर कभी भी नहीं हो सकते। देखिए, अगर आपको एक ऑप्शन मिले कि ये ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हैं, आपको इसमें लाखों रुपए का फायदा हो सकता है और इसमें 0% रिस्क है, क्या आप सोचेंगे इस बारे में? आप कहेंगे नहीं जी, सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें रिस्क ही नहीं है, कोई भी नुकसान हो ही नहीं सकता, आप वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए ना 5% रिस्क है, उसके बाद आप फंस जाएंगे, यार ये 5% जो उनसे है ना, रिस्क इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर, अब मैं क्या करूं, ठीक है। और सोच में पड़ जाएंगे आप। हो सकता है मेरा टाइम जाया हो जाए, हो सकता है ये काम ठीक ना हो सकता है ये नुकसान हो जाए, हो सकता है कि ये लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूं, मेरे बाकी चीजें खराब हो जाएंगी, पता नहीं मैनेज होगा कि नहीं होगा। इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी होना। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अनसर्टन सिचुएशन में डिसीजन मेक कर लेते हैं। और तीसरी उनमें ये चीज होती है कि वो अपने टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं। उनका टाइम जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव।
क्योंकि वो लोग अपने टाइम को देखिए, टाइम इज समथिंग कि जिसकी अहमियत बचपन से सिखाई जाती है और बुढ़ापे तक लोगों को नहीं समझ आती कि वक्त की कितनी अहमियत है। बचपन से पहली क्लास से सिखाया जाता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास से बताया जाता है कि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हो सकता है स्कूल ज्वाइन भी ना किया हो तो भी बच्चों को ये चीज बताई जाए कि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके सामने है, लोग केयर ही नहीं करते टाइम की। देखें, एक होता है जिंदगी को इंजॉय करना, ठीक है, एक होता है खाली जिंदा रहना, सरवाइव करना, दैट इज समथिंग एल्स। यू कैन एंजॉय योर लाइफ, यू कैन एंजॉय स्मॉल मोमेंट्स, ठीक है, ट्राई टू बी हैप्पी, अपने मकसद ढूंढें, उस पर काम करें। अगर आप लाइफ में अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ट्राई टू वर्क ऑन इट। ये मैंने आपको जब स्क्रीन पे दिखाया है, ये गोल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये गोल्स आपने अपने सेट करने हैं, लेकिन आप उनको डिवाइड करें, प्लान करें, एंड दिस इज हाउ यू प्लान बेसिकली, जो मैंने आपको भी सिस्टम दिखाया, ठीक है। और ये हमें ओरिफ्लेम भी सिखाता है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, आप ओरिफ्लेम के सिस्टम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी किसी पे भी अपनी बात को इम्प्लीमेंट ना करें, फोर्स ना करें। अगर आपके पास कोई नया मेंबर आ जाता है, कोई नया ब्रांड पार्टनर आ जाता है, उसको आप अगर जबरदस्ती कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारा ख्वाब ये नहीं, ये है कि तुमने गोल्ड डायरेक्टर बनना है, यही तुम्हारा ख्वाब है, वो कहेगा नहीं मैं नहीं गोल्ड डायरेक्टर बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप विन करूं, ठीक है, तो इट्स ओके। आप उसके ख्वाब को अपने प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करें। वो कहता है मैं घर बनाना चाहता हूँ, आप उसके लिए इतनी इनकम बनाएं, इस तरह का गोल सेट करें कि उसकी इनकम इतनी हो कि वो अपना घर बना सके। वो गाड़ी लेना चाहता है, वो अपनी गाड़ी ले सके। वो अपने बच्चों की हाई फीस पे करना चाहता है, अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है, उसको इस काबिल करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म के साथ उसके ख्वाब को कनेक्ट करें, ठीक है। इट मीन्स कि आपने लोगों को ख्वाब बताने नहीं है कि क्या है उनके, आपने उनको देखना, ख्वाब देखना सिखाना है, और फिर उनके ख्वाबों को कनेक्ट करना है इस प्लेटफॉर्म के साथ, और साफ नीयत के साथ कीजिएगा। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बता रहा हूँ कि आई ट्रूली बिलीव कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ओरिफ्लेम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया है। वी हैव एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दिल से ये इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कहीं पे भी। इट्स नॉट कि आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, इसलिए आपको बता रहा हूँ, दिस इज प्रूवन बेसिकली, और आई बिलीव दिस एक्चुअली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि ये प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का टाइम सेव कर सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शन है ये, और इसको हर शख्स अवेल कर सकता है। आप ग्रो कर सकते हैं इसके साथ, आपके जानने वाले ग्रो कर सकते हैं, बेतहाशा लोग जो कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, दे कैन ऑल्सो कनेक्ट विद दिस। और इसके अंदर सबसे ब्यूटी ये है कि जरूरी नहीं है कि आप खाली ये काम करें, आप और भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं फ्री टाइम के अंदर। आप फुल टाइम देंगे, आप ज्यादा ग्रो करेंगे। आप अगर बाकी कामों के साथ इसको करेंगे तो आप कम ग्रो करेंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन फोकस एंड एफर्ट्स ना। तो आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और हैव फेथ ऑन दिस कि अच्छा प्लेटफॉर्म है ये आपके पास अवेलेबल अभी करंटली, ठीक है। अच्छा, अब दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, और मैं आपके क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश कर सकता हूँ। आई विल टेक मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस, ठीक है जी। सर अच्छा, तारीफ कर सकते हैं क्वेश्चन की जगह? नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने कह दिया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। आप जो उनसे, थैंक यू वेरी मच, आई अंडरस्टैंड कि आप कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं, दैट इज फाइन। अगर क्वेश्चन आई विल अप्रिशिएट देम, अगर जिसमें आपको हेल्प हो सकती है। तारीफ पता है बड़ी खराब चीज होती है, इंसान खराब कर देती है, तो वो तारीफ इज नॉट वेरी गुड। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनका कोई स्किल बताते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, ये भी करना चाहिए। अगर आप में कोई अच्छा स्किल है, आपकी कोई अच्छी चीज है, अगर किसी में आपको अच्छी चीज नजर आती है, ये उसका हक होता है कि आप उसको बताएं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मोस्टली लोग उससे खराब हो जाते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, बहक ना जाऊं, मेरी तारीफ ना कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आप नहीं नहीं बताइए सर, उमैर क्वेश्चन। उमैर आप जमील साहब खुद से उमैर जमील साहब से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम उमैर जमील साहब, जी जी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और आपने सक्सेस जर्नी को बहुत अच्छा डिफाइन किया और समझाया, जी जी। और मुझे बहुत अच्छी तरह चीज़ें समझ में आई हैं। बस मेरा एक आपसे सवाल था, वो जी ये सर। था कि मैं जब लोगों से ये बात करता हूँ ऑरिफ्लेम की,
कि फ्लेम जो है वो एक ब्रांड है और इस ब्रांड के लिए हमें काम करना है, तो लोग फौरन जो है ना वो टीन्स का नाम लेते हैं और पता नहीं दूसरी और कंपनीज का नाम लेते हैं और उसके बाद जो है वो खामोश हो जाते हैं चुपचाप। तो इन लोगों को जो है किस तरीके से मतलब मजीद और थोड़ा सा जो है कैसे वो क्लियर किया जाए कि लोगों ने आप लोगों को आपके कॉन्सेप्शंस गलत किए हुए हैं और आपको गलत व्यूज इसके मिले हुए हैं, तो ऐसे क्योंकि वो 500 रुपीज की जो रजिस्ट्रेशन है वो बेसिकली प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट लेनी है। ये भी उनको बताया जाता है कि आपने जो 500 रुपीज की रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई प्रोडक्ट आपने बेसिकली बाय करनी है, ये 500 कैश आपने नहीं देना, कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी। नहीं ऐसा नहीं है, 500 कैश होता है वजीरुद्दीन साहब, ये आपके फर्स्ट बिल में आता है। मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं आपका टोटली क्वेश्चन समझ गया हूँ, ठीक है, मैं आपको एड्रेस करता हूँ और प्लीज आपका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको एड्रेस करता हूँ क्वेश्चन। देखिए वजीरुद्दीन साहब, पाकिस्तान की मार्केट ऐसी है और हमारा इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक्चुअली ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ना बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से वो करंटली ट्रस्ट उनका जो है वो शटर हो गया होता है पास्ट में, तो वो करंटली जो उनसे है वो किसी के ऊपर ट्रस्ट कर नहीं सकते करंट सिचुएशन के अंदर, उनको प्रॉब्लम आता है वो। देखें इसका सिंपल एक रूल है वजीरुद्दीन साहब, आपको लाइफ के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज भी बताते हैं, ठीक है। ये जिन कंपनीज का आपने नाम लिया है ना अभी तक, ये सारी की सारी कंपनीज, इनके अंदर जब भी कोई काम स्टार्ट करता है ये उनसे पैसे मांगते हैं एडवांस में, 500 नहीं मांगते। मैं आपको 500 का हल बताता हूँ उसके बाद, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। मोस्टली लोग आपसे इन्वेस्ट करवाते हैं। ओरिफ्लेम में इन्वेस्टमेंट अगर हमें पता चले कोई शख्स कर रहा है, हम दैट इज अगेंस्ट आवर पॉलिसीज, दैट इज अगेंस्ट आवर कोड ऑफ एथिक्स। अगर कोई भी लीडर, कोई भी शख्स स्टॉक कर लेता है, हम उसको स्टॉक नहीं करने देते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो ये चीजें। आप अगर ओरिफ्लेम का 50,000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम आपको नहीं डिस्पैच करेंगे, वो करके देख लीजिएगा आप, वैसे टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 50,000 का ऑर्डर हम डिस्पैच नहीं करते। उसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है लीडर से, ये क्यों हुआ है, क्या रीजन है, और 50,000 का क्या हुआ है। एट टाइम्स मैं ये नहीं कह रहा कि हम देते ही नहीं है, जब हमें पता चलता है कोई इवेंट है, कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है फैमिली के अंदर, ये हमारे ट्रस्टेड लीडर्स हैं, दे आर नॉट स्टॉकिंग द स्टफ, हमारी आइटम स्टॉक नहीं कर रहे और कंज्यूमर तक जा रही हैं, तो हम उनका वो ऑर्डर सक्सेसफुल कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। जबकि जो कंपनीज ऐसी जिनका आपने नाम लिया, इनमें आप जितनी चीजें मर्जी लेना चाहें, आप इनको पैसे दें और आपको चीजें मिलती जाएंगी। आप जितना मर्जी इन्वेस्ट करना चाहें, दे विल नेवर स्टॉप यू, बल्कि वो आपको इनकरेज करेंगे और ज्यादा पैसे लेके आप उनके लिए, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस इज कि ओरिफ्लेम एक एथिकल कंपनी है। ये आपको जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है, कोर ऑब्जेक्टिव टू लर्निंग इज के ओरिफ्लेम एक एथिकल कंपनी है। द डिफरेंस बिटवीन मेनी अदर कंपनीज एंड ओरिफ्लेम इज के ओरिफ्लेम एक एथिकल कंपनी है, ठीक है। नंबर सेकंड, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्ट करता है और आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, तो आप उससे कहें कि वो अपनी सर्च करे और आप उसको हेल्प कर सकते हैं सर्च में। उनसे कि आप कंपनी प्रोफाइल देखें। वजीर साहब, ओरिफ्लेम की ना चाइल्डहुड फाउंडेशन है, को फाउंडर है उसका, ओरिफ्लेम फाउंडेशन के नाम से है। लेट मी टेल यू समथिंग, हो सकता है आपको ना पता हो, ओरिफ्लेम इस टाइम पत्थर से पेपर बनाने पे काम कर रहा है। दरख्त की लकड़ी से पेपर बनता है ना, ओरिफ्लेम पत्थर से पेपर बना रहा है, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आ रही है, लेकिन ओरिफ्लेम एनवायरनमेंट सेव करने पे आप देखें किस हद तक गया हुआ है। इट्स अ कंपनी जो कि सोसाइटी में बेहतरी लाने पे काम कर रही है। टेल मी एनी फाउंडेशन, जो कि आप जिन कंपनीज का नाम ले रहे हैं जो कि उनकी हो, जो उन्होंने सोसाइटी के लिए बेहतर काम किया हो। मैं उनको गलत साबित नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट दे रहा हूं जिसके जरिए आप अपने लोगों को डिफरेंस बता सकते हैं। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ना। अभी पत्थर से पेपर बना रहा है ना ओरिफ्लेम, ये मेरे पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर किया है, दिस इज नॉट पब्लिक, लेकिन आपको सिर्फ ये आइडिया देने के लिए कि ओरिफ्लेम
क्या क्या कंट्रीब्यूशंस करता है, अपनी फाउंडेशन है, यानी कि कंटिन्यूस चैरिटी है। अभी अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ओरिफ्लेम ने कितनी चैरिटी दी है। अगर आप कहते हैं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट हेयर, इट्स नॉट के हर जगह पे हो। मैं आपको एक फोटो भी दिखाता हूँ। अभी ये मैं आपको कल परसों की बात बता रहा हूँ, 5 सितंबर जो उनसे है ना, दैट वाज चैरिटी डे, ग्लोबल चैरिटी डे। ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, जस्ट टू गिव यू दिस फेथ। क्योंकि अगर आपको खुद यकीन हो जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली बाकी जो आपकी जितनी भी ऑब्जेक्शन है, यू विल बी एबल टू हैंडल देम। आपके पास खुद आंसर आएंगे इस चीज के कि क्या डिफरेंस है बाकी कंपनीज का और इन कंपनीज का। सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको 1-2 फोटोज दिखाता हूँ। और ये गरीब लोगों तक चीजें जा गई हैं। लेट मी जस्ट शो यू दैट कि किस तरह। मैं सर्च कर रहा हूँ 1-2 फोटोज, ये असल में 1-2 दिन पुरानी हो गई हैं, तो थोड़ी सी मेरे पास ज्यादा आ गई हैं, जिसकी वजह से ये देखिएगा, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जी बिल्कुल आ रही, थोड़ा सा ये बड़ा इसमें कर कुछ दें। कुछ हाँ जी, ये कुछ बैग्स हैं यहाँ पे एक्चुअली ना, जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने ज्यादा स्टफ था और क्या क्या चीजें थी उसके अंदर। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सम फोटोज, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, अगर मुझे और फोटोज मिलती हैं मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि ओरिफ्लेम कंटिन्यूसली ऐसे काम भी करता है। शो मी एनी अदर कंपनी जो इस तरह करती हो, अनटिल और अनलेस वो कंपनी स्टेबल हो। अनस्टेबल कंपनीज इस तरह इतने कंट्रीब्यूशंस नहीं करती सोसाइटी में। तो दिस इज अ ये ह्यूज भैया मुझे डिफरेंस। जी 500 का भी थोड़ा बता दें, 500। हाँ जी, आप 500 रुपीज देखें। 500 रुपीज जो है ना, ये एक्चुअली ये चार्जेस वो पॉकेट से पे करते हैं। इट्स नॉट के जैसे आपने कहा है ना कि वो उन्होंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है इसका। इट्स नॉट के ऑर्डर प्लेस करना उन्होंने, ये 500 रुपीज उनको पे करने पड़ते हैं। हाँ, एट टाइम्स लोग, अगर उनका ऑर्डर 3-4 हज़ार रुपए का होता है ना, पहले ऑर्डर वो इकट्ठा करते हैं, तो उनका जो इमीडिएट प्रॉफिट होता है ना, उसमें ये एडजस्ट हो जाता है। उनको पता ना चले, दैट इज समथिंग एल्स, उनको वो पैसे कवर हो जाए, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर के 500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। ये जो 500 चार्जेस है ना, ये भी सिर्फ इसलिए रखे गए हैं, अदरवाइज पूरा पाकिस्तान रजिस्टर हो जाएगा ओरिफ्लेम पे। आप समझ रहे हैं? लेकिन जो बंदा सीरियस होता है वो 500 खर्च करते हुए सोचता है। एंड वी नीड पीपल जो कि 500 सोर्स करें और फिर उसकी वर्थ सोच के खर्च करें, स्पेंड करें, और सीरियस लोग हमें चाहिए। सेकेंडली, इसका फायदा क्या होता है? जब आप रजिस्टर्ड होते हैं ना ओरिफ्लेम में, तो आपको एक यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। फर्स्ट थिंग, यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। फिर आपको एक स्टार्टअप किट मिलती है ओरिफ्लेम के साथ। फिर आपको एक अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस लेटर मिलता है ओरिफ्लेम के साथ। ओरिफ्लेम की 5 एप्लीकेशंस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलता है। ठीक है, ये 4-5 चीजें आपको जैसे आप रजिस्टर होते हैं आपको ये मिल जाती हैं। रेफरेंस लेटर, आपने अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस लेटर के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आपको मिल जाता है, लेकिन आप उसके एलिजिबल होते हैं। ये 4-5 चीजें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि आपकी ऑप्शन में आपको मिलती हैं। अब अगर एक शख्स कहता है आपके पास कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 1 रुपया भी जेब से इन्वेस्ट नहीं करूंगा, एंड यू विल कम अक्रॉस विद सच पीपल वजीरुद्दीन साहब। आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कहेंगे मैंने 1 रुपया भी नहीं खर्च करना, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके साथ पास्ट में हैंड हो गया हुआ है। आप उनको सिंपल एक चीज कह सकते हैं कि ये कैटलॉग है, ठीक है, तुम काम कर सकते हो, और तुम 1 रुपया नहीं करना चाह रहे, मैंने तुम्हारी बात मान ली, 500 रुपीज, फॉरगेट अबाउट इट। अगर काम कर सकते हो विदाउट दिस, ये कैटलॉग है, इसमें इतनी आइटम्स हैं, और ये कुछ आइटम्स की स्ट्रेंथ भी बता देता हूं। 2 फ्रेग्रेंसेस उनसे के 30 डेज के अंदर वो उसका कस्टमर ले अपने सोशल सर्कल से। 2 फ्रेग्रेंसेस, 2 परफ्यूम्स, ठीक है, उनका 500 रुपीज के 1000 रुपया कवर हो जाएगा। 500 रुपया उनको इनाम दें,
₹500 उनके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के रखें और उनसे कहेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन भी फ्री हो गई है, आप ऑर्डर लेके आए थे। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर सम पीपल। यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। आप उनसे कहेंगे कि आप ऑर्डर ले आए इतना, आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं देने, क्योंकि बिजनेस है। अब लोग कहेंगे हमने काम भी नहीं करना, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, अच्छा ये तो इतना काम करके मेरे जो उनसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप फिर नहीं ले रहे। देखिए इट्स अ बिजनेस, यू विल फाइंड पीपल जो कि कहेंगे हमने कुछ भी नहीं करना, हमें अर्निंग चाहिए। एंड मेजोरिटी आपको ऐसे लोगों की मिलेगी, वो कहेंगे कि हमें काम नहीं करना, हमें जो उनसे है वो सिंपल बस बताएं पैसे कैसे हम अर्न कर सकते, करना करना हमने कुछ नहीं है, हम सेलिंग भी नहीं कर सकते, हम इसको प्रमोट भी नहीं। एक्चुअली ये सेलिंग भी नहीं है, अब तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे चीज जा चुकी हुई है, सोशल सेलिंग है ये। ऑटोमेटिकली आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं, आपको कंज्यूमर मिलना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर इन चीजों को भी इन डेप्थ आप स्टडी करें तो आपको ये ऑप्शन समझ आ जाएंगे किस तरह इफेक्टिव है। लेकिन आई होप कि आपको ये ₹500 का आंसर मिला है। उनसे क्या सर्टन ऑर्डर ले आए, ठीक है, 20% है ना, ठीक है, ₹2500 का 20% कितना बनता है वजीरुद्दीन साहब? जी जी मैं सुन रहा हूँ। उनसे क्या ₹2500 का ऑर्डर लें, उनके पैसे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, ये एक बिल्कुल रुपया ठीक भी है। उन्होंने नहीं दिया, वो मेंबर भी बन गए। उसके बाद आपने उनको गोल सेटिंग भी सिखा दी, उनसे उनका ख्वाब भी पूछ लिया और बैठ के प्लानिंग की उनके साथ, उनको टाइम दे के, अगर उनमें पोटेंशियल है तो। अगर वो सेल्स पर्सन है, उनको बेनिफिट चाहिए, उनको फिर ऑफर्स दिखाएं, उनको बताएं कि यही ऑप्शंस आती हैं, ये चीजें हैं, इतने बेनिफिट्स आपको स्टार्ट में मिल रहे हैं और यू विल हैव टू वर्क ऑनलाइन कर सकते हैं आप, आपने बिजनेस स्टेबल करना है, अपना करना है। और वो उनको बताइएगा कि अगर आप मेंबर बनते हैं, यानी कि आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ऑप्शन भी अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो आप मेंबर बनेंगे तो आप 20% ब्रांड पार्टनर हैं ऑरिफ्लेम के, आपको इमीडिएट प्रॉफिट भी मिल रहा होता है, प्लस आपके बेतहाशा और बेनिफिट्स हैं। इट डिपेंड्स कि आप उनको कैसे चीजें सिखाते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। राइट, ठीक है, अंडरस्टैंड। थैंक यू जी। किसी जी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, दूसरा एक सवाल और था मेरा कि जी जी। ओरिजिनल ओरिजिनल सीएनआईसी कार्ड जो हम मांगते हैं, वो सॉरी सीएनआईसी की कॉपी जो मांगते हैं वो कलर कॉपी होनी चाहिए ना? इसमें असल में ना सीएनएससी की कॉपी, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आता है ना, लोग अगर नहीं देते सीएनएससी की कॉपी, तो उनसे आप डायरेक्ट भी अपडेट करवा सकते हैं वेबसाइट पे। सेकेंडली, जरूरी नहीं है कि आपकी कलर कॉपी हो, कलर कॉपी में असल में चीजें क्लियर नजर आती हैं एज पर माई इन्फॉर्मेशन। असल में ये सीएस डिपार्टमेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो नॉर्मल जिसमें फोटो नजर आ रही होती है ना, फेस क्लियर होता है, ठीक है, और आईडी कार्ड नंबर क्लियर होता है, एड्रेस वगैरह जो क्लियर कॉपी होती है, दैट विल वर्क। ईमेल एड्रेस नेसेसरी है और व्हाट्सएप का नंबर भी जरूरी है? नहीं, व्हाट्सएप का नंबर जरूरी नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका जरूरी होता है, ईमेल एड्रेस जरूरी होता है, उसके बगैर भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है एट टाइम्स। लेकिन ईमेल एड्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बना दें, क्योंकि उसके ऊपर काफी कम्युनिकेशन होती है। राइट, अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द यस नेक्स्ट सर, 30 सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर हम किसी मेल को ऐड करना चाहें ज्वाइनिंग के लिए, उनके पास एनआईसी नंबर तो है पर उनका एनआईसी छिन गया है, इस वजह से वो एनआईसी शो नहीं कर पा रहे, क्या पॉसिबल है? वेट करना पड़ेगा इसके लिए। देखें, हमारे पास इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन की ना, उसके लिए हम हम्म। एक्सेप्शन क्रिएट नहीं कर सकते। अगर उनके पास कॉपी पड़ी हुई है और उन्होंने नया अप्लाई किया हुआ है, तो दे कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, उनके कॉपी पास की अगर पिक कॉपी भी है। चाहिए? क्या चीज? कॉपी की पिक हो सकता है ना इससे? अगर जी पिक जी, देंगे बिल्कुल तो हो कॉपी भी। सकता है, आप उनको बता भी सकती हैं इसके बारे में। ओरिजिनल सीएनआईसी नहीं, हमें बेसिकली तो आप स्कैन कॉपी इसकी भेज रहे होते हैं ना। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सो इट इट कैन वर्क अगर उनके पास कॉपी है तो, लेकिन अगर एक्सपायर है तो फिर नहीं होगा, वो डिक्लाइन हो जाता है। ओके ओके, थैंक ठीक है जी। जी वालेकुम सलाम जी, मैं अजमीन, मैं ठीक ठाक जी। चलिए, आपका तो अब नेक्स्ट टाइटल जो है वो डायमंड का होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड शोर तो आपने पीछे छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूँ आप तो डायमंड अब बनेंगी।
जी बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा श्योर श्योर। ये जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये मैम शबाना ने लिखा हुआ है। अच्छा जी, इनका क्वेश्चन मैं एक दफा पढ़ लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं चैट में जो सा वो थोड़ा सा ये नीचे मुझे नजर नहीं आ रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग। अच्छा, इसमें इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट इफ समवन डजंट डू 100 बीपीज इन द फर्स्ट मंथ एंड इन द सेकंड मंथ ही मेक्स 200 बीपीज, सो टेल मी that every month have each importance or we can compensate these difference in other months. अच्छा मैम शबाना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको क्लियर, यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं और आप भी मैम शबाना, आपको क्लियर करना चाहूंगा, जब भी आपको 100 बीपीज फर्स्ट मंथ में करने के लिए कहा जाता है ना, तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ये आपकी चॉइस है, देयर इज नो फोर्स। ऐसा नहीं है कि आप 100 बीपी ना करें तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। अगर आप 100 बीपी नहीं करेंगी तो आपकी मेंबरशिप नहीं खत्म होगी, यू विल रिमेन ब्रांड पार्टनर। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर, कोई पुश नहीं है। जो आपको आपको सजेस्ट किया जाता है ना 100 बीपीज का, वो आपके अपने बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, और वो बेनिफिट ये है कि आपको वेलकम, मिनी वेलकम प्रोग्राम, सेल्स एक्शन चल रहा होता है, वो आपको मिल जाता है। और इसके अलावा वेलकम प्रोग्राम के अंदर 2000 की प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कोई भी दो ले सकती हैं। फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर 3500, उससे नेक्स्ट मंथ के अंदर 5000 वर्थ की कोई भी दो प्रोडक्ट आप 299 में ले सकते हैं। सिर्फ आपको ये एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं मैम शबाना। और अगर आप वो फर्स्ट मंथ में मिस आउट कर जाएं तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ में नहीं मिलते। ये एक आप समझ लें कि हमारे पास हमने चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट की हुई है लोगों के लिए। ठीक है, जो कि नए लोग हमें ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन जब वो एक दफा मेहनत करते हैं ना 100 बीपीज के लिए, वो चीजें एक्सप्लोर करते हैं अपने, सिर्फ घर की अगर प्रोडक्ट्स आप रिप्लेस कर लें, अगर सिर्फ आप अपने 2-4 फ्रेंड्स की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करवा दें, घर की सोप्स हो गए, रेगुलर लाइफ की चीजें उठा लें फर्स्ट मंथ के अंदर, 100 बीपी करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप 100 बीपी करते हैं ना फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो आपको 15 से 20 बल्कि शायद इससे ज्यादा के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर मैं सेल्स एक्शन को भी इंक्लूड करता हूँ, 20 से 25 हजार रुपए के अप्रोक्सीमेटली बेनिफिट्स हैं ये, जो कि आपको 100 बीपी पे मिल रहे होते हैं। लेकिन चैलेंज है एक किस्म का, एंड वी एक्चुअली वांट टू गिव यू दिस चैलेंज, क्योंकि जो उनसे इसमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं और आपको चीजें खुद भी लर्न करने के लिए काफी ज्यादा मिलेंगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जब आप एफर्ट करते हैं फिर आपको चीजें सीखने को मिलती है ना, अदरवाइज नहीं मिलती। तो लेकिन वंस अगेन, आप अगर नहीं करेंगी तो इसमें यकीन कीजिएगा किसी और का नुकसान नहीं है। अगर आप ये बिजनेस को सीरियस नोट पे लेती हैं, आपने कैसे करने हैं ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको हम पुश भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती भी नहीं करवा सकते, और सेकेंडली आपको ये भी नहीं कह सकते कि आप ना करें, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स आपके काफी सारे, अपने बेनिफिट्स आप। ठीक है, आप जितने जितने एक किस्म का फर्स्ट 3 मंथ्स में ऑर्डर आप 100 बीपीज के ला रहे होते हैं, उतने ही अप्रोक्सीमेटली आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप कि आपको मेरा आंसर समझ आया है। इसमें जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम और चैलेंज है वो यही है कि आपने हर मंथ में करने हैं, फर्स्ट मंथ में आप स्किप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, वी नीड सीरियस पीपल एज वेल ना। अगर आप फर्स्ट मंथ में करेंगे तो वो सारे बेनिफिट्स आपके खराब हो सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर फीडबैक। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन फिर हमारा डिजिटल के ऊपर उससे रेलेवेंट है कोई थीम स्टार्ट होगा। ठीक है, और मेरी बात सुनिएगा, हमारी मेगा ओएम आ रही है 12 तारीख को, 12th ऑफ जून से सितंबर, सैटरडे 4 बजे हमारी मेगा ओएम है। उसका मैंने कुछ लीडर्स के साथ इनवाइट शेयर कर दिया, इंशाल्लाह आप तक भी पहुंच जाएगा। नए लोगों को उसमें इनवाइट कीजिएगा, विल ट्राई कि वो सारे नए लोग आपके रिक्रूट्स में कन्वर्ट हो। बहुत ही ऑसम लीडर से आपको मिलने का मौका मिलेगा, अपने नए लोगों को जरूर इनवाइट कीजिएगा। ठीक है, मेगा ओएम का सेशन है 12 तारीख को। अब बल्कि टारगेट्स थे अपनी टीम्स को कि वो 20-20, 10-10 नए लोग लेके आए, क्योंकि हमारा जो मेगा ओएम का इवेंट होता है उसमें एक तो हमारे न्यू अचीवर्स हमारे फोकस में होते हैं, सेकंडली नए लोग होते हैं। तो नए लोगों को जरूर इनवाइट करें, और आप सिंपली 2-2, 4-4 भी अगर टारगेट देते हैं ना लोगों को, सिर्फ इनवाइट करें उनको, उनको के सिर्फ ऑप्शन देखें आके,
उसके बाद वो डिसाइड करें, हो सकता है उनको अच्छी लगे। दैट्स ऑल, सिर्फ इसलिए इन्वाइट करें आपको। ठीक है जी, चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया आपका। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन नाउ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर।